आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, जो अपनी धनु राशि में एक साल का सफर पूरा करके शनि की मकर राशि में 20 नवंबर 2020 को दोपहर 1:14 पर गोचर करेंगे, जहां पर 5 अप्रैल 2021 रात्रि 12:22 पर कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे तथा 15 सितंबर 2021 को सुबह 8:13 पर फिर से मकर राशि में गोचर कर जाएंगे तथा 20 नवंबर 2021 को फाइनली सुबह 8:13 पर कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 20 नवंबर 2020 से लेकर के 5 अप्रैल 2021 तक देवगुरु बृहस्पति प्रत्येक राशि को किस रूप में अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो इसमें हम चर्चा करेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। आइए अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के क्या परिणाम रहेंगे। मिथुन राशि वालों के बृहस्पति 7वें घर के स्वामी होकर के 8वें भाव में स्थित है तथा 10वें घर के स्वामी होकर भी 8वें भाव में स्थित है, क्योंकि 7वें और 10वें भाव में धनु और मीन राशि हैं, जिनके लॉर्ड बृहस्पति 8वें भाव में स्थित हो गए हैं। तो 8वां भाव सडननेस के लिए जाना जाता है, रिसर्च के लिए जाना जाता है, और 7वां भाव बिजनेस, व्यापार, जीवन साथी के लिए देखा जाता है, और 10वां घर हमारा नौकरी के लिए होता है। तो जब भी हमारे 8वें भाव से संबंध हो जाता है तो 8वां भाव एलिगेशन के लिए भी देखा जाता है, मतलब कुछ भी चीज़ हमारे सामने आ सकती है। और मिथुन राशि वालों का वैसे भी शनि अष्टम चल रहा है, तो इस समय पर शनि अष्टम चलने के कारण जो पेट से संबंधित आपको बीमारियां जो भी चल रही थी तो वो अब ठीक होने का समय आ गया है। तथा अपने व्यापार को यदि आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो बृहस्पति यहाँ से आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। सेकंड हाउस धन के लिए देखा जाता है, संचित धन के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर आपके व्यापार से धन वृद्धि होगी, लेकिन साथ साथ में 12वें भाव से भी संबंध बन रहा है, तो 12वां भाव खर्च भी दिखाता है और 12वां भाव विदेश के लिए भी देखा जाता है। तो यदि आप विदेश में जाकर या विदेशी कंपनी के साथ में लिंक करके यदि आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे तो वो समय अब आ गया है। लेकिन जब भी 8वें भाव का संबंध हो जाता है, 8वां भाव रिसर्च, यानी कि हम कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य के बारे में हमें अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। यानी कि आप जो भी व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो उसकी मार्केट क्या है, उसमें कितना इन्वेस्ट होगा, ये सब चीज़ें भी आप अगर ध्यान में रख कर के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी जातक यदि विदेश में जाकर के रिसर्च करना चाह रहे थे तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है, क्योंकि 8वां भाव रिसर्च के लिए देखा जाता है। और 8वें और 12वें भाव का जब भी संबंध बनता है तो यदि विदेश में जाकर के रिसर्च करने के लिए हम प्रयासरत थे और कहीं ना कहीं शनि अष्टम चलने के कारण हमारे हर काम में देरी हो रही थी, तो अब आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए आ गए हैं। 8वें घर से बृहस्पति का आपके सेकंड हाउस से भी संबंध बन रहा है। सेकंड हाउस कुटुंब के लिए देखा जाता है, कुटुंब वृद्धि, धन वृद्धि, वाणी में, क्योंकि जो अभी तक आपने मेहनत की थी, यदि आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं या धर्म कर्म से जुड़े हुए यानी कि जज हैं, वकील हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला रहेगा। 8वें भाव से बृहस्पति का आपके चौथे भाव से संबंध बन रहा है। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन के लिए देखा जाता है।
कंस्ट्रक्शन के लिए देखा जाता है, रियल स्टेट के लिए देखा जाता है। तो यदि इन क्षेत्र में आप कार्यरत हैं तो भी आपके लिए ये समय अच्छा ही रहेगा। 8वें भाव का जब भी संबंध होता है तो किसी पर भी हमें आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 8वां भाव धोखेधड़ी के लिए भी 8वां ही भाव देखा जाता है। वैसे भी आपके 12वें भाव में राहु स्थित है और राहु बृहस्पति का संबंध बन रहा है, राहु का आपके 8वें भाव से भी संबंध बन रहा है। तो कई बार यदि आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, शनि की अष्टम यानी कि ढैया चलने के कारण कहीं ना कहीं आपके कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो इस समय पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ जाए जो आपको बरगलाए। वैसे बृहस्पति के गोचर की बात करें तो उन सब चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो बृहस्पति के गोचर की जब भी बात करें तो आपका 8वां घर रिसर्च के लिए है, या आप अपना तंत्र मंत्र साधना करना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा ही रहेगा। 10वें और 8वें घर का जब भी संबंध बन जाता है तो कई बार हम अपनी नौकरी को चेंज करने का एक विचार बनाते हैं और शनि की भी यहाँ पर दृष्टि संबंध बन रहा है। तो यदि आप अपना जॉब या बिजनेस में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए रिसर्च तो करनी पड़ेगी, बिना सोचे समझे तो नहीं करना चाहिए। वैसे आपका भाग्य का साथ मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपके भाग्येश शनि अपनी ही राशि में स्थित है और यहाँ पर बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है। तो जब भी किसी ग्रह का नीच भंग होता है तो वो हमें अपने उच्च जैसे ही परिणाम देते हैं। ध्यान किस चीज़ का रखें, 7वां घर जीवन साथी के लिए भी होता है और 8वां घर अनैतिक संबंधों के लिए देखा जाता है। तो अपने वैवाहिक जीवन को यहाँ पर संभाल करके चलिएगा, क्योंकि जब भी इस प्रकार का योग बनता है तो चाहते नहीं चाहते हुए भी विवाह से इतर संबंध बन जाते हैं और कहीं ना कहीं जो एलिगेशन की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एलिगेशन लग जाता है और जीवन साथी से मनमुटाव भी शुरू हो जाता है, क्योंकि शनि अष्टम जब भी चलता है तो कहीं ना कहीं हमारे सुख शांति पर भी उसकी दृष्टि आई जाती है। तो इस समय पर अपने जीवन साथी के साथ में अंडरस्टैंडिंग बना करके चलें। कोई भी कार्य यदि आप शुरू करना चाह रहे हैं तो अपने जीवन साथी का सहयोग भी लें और उनसे सलाह मशवरा करके लें। वर्क प्लेस पर थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें घर पर जा रही है और जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि जाती वहाँ वहाँ उन कार्यों से संबंधित हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बृहस्पति शनि एक ही राशि में स्थित हैं और इनका जहाँ जहाँ पर भी दृष्टि जाएगा तो दोनों का ही प्रभाव आएगा। इस समय पर आपकी वाणी में सौम्यता आ जाएगी, घर परिवार में सुख समृद्धि होगी। तो वैसे ये हर प्रकार से आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। बस थोड़ा सा सोच समझ करके अपना कोई भी कार्य, चाहे बिजनेस कर रहे हैं या शादी की तरफ जाना चाह रहे हैं और जीवन साथी की यदि तलाश कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कहीं धोखा नहीं हो जाए। थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आपको शुभ परिणाम ही मिलने वाले रहेंगे। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे आपके शुभ कार्य में बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से कुटुंब वृद्धि दिखा रहा है। कुटुंब वृद्धि का जब भी हम देखते हैं तो संतान के लिए और विवाह के लिए भी देखा जाता है, क्योंकि यदि विवाह कार्य संपन्न हो जाता है और परिवार में जब भी जीवन साथी की एंट्री होती है तो एक सदस्य की वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से सेकंड हाउस भी शादी के लिए फेवरेबल होता है। हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलने वाली है, खुश हो जाइएगा। शनि अष्टम को लेकर के जितने परेशान हो रहे थे उनसे छुटकारा मिलने वाला है, सावधानी बरतिएगा। आइए एक नज़र डालते हैं कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या क्या सौगात लेकर के आए हैं। कर्क राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति छठे भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में स्थित हो जाएंगे। छठा भाव रोग बीमारी ऋण के लिए देखा जाता है, कंपटीटर के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग हो गया है। नीच भंग होने के कारण अब हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। वैसे कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में स्थित होते तो परिणाम अच्छे नहीं देते हैं, लेकिन जब यदि उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है तो वो अपने अच्छे परिणाम देते हैं। निम्न स्तर से हमें
कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने वाले ग्रह रहते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति आपके जो कंपटीटर थे कहीं ना कहीं वे ही आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने में सहायक होंगे, या आपका खुद का बिजनेस है तो अब तक जो मनमुटाव चल रहा था उन लोगों से, फालतू के खर्चे बढ़ रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव के स्वामी होकर के आपके 7वें घर में स्थित है। 7वां भाव जीवन साथी के लिए भी देखा जाता है, व्यापार के लिए भी देखा जाता है और जनता के लिए भी देखा जाता है, नेम एंड फेम के लिए भी देखा जाता है। तो आपके वर्क प्लेस में देवगुरु बृहस्पति आपकी एक अलग पहचान बनाने वाले रहेंगे, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति आपके राशि भाव को देख रहे हैं। आपकी राशि भाव देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है और राशि को मान सम्मान के लिए देखा जाता है, स्वाभिमान के लिए देखा जाता है, कॉन्फिडेंस के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर यदि कर्क राशि वालों का स्वाभिमान कुछ साथ नहीं दे रहा था, या कहें कि हम शनि की दृष्टि जाने के कारण जो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रही थी, अपने काम को लेकर के कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज ज़्यादा हो रहे थे, अपने टैलेंट पर खुद ही हम शक करने लग गए थे, तो अब समय आ गया है, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिल रहा है। आपके द्वारा किया गया प्रयास अब रंग लाने वाला रहेगा, क्योंकि 6ठा भाव हमारी मेहनत के लिए भी देखा जाता है, 3रा भाव पराक्रम के लिए देखा जाता है, और जब हम 3रे भाव का सुख यानी कि 6ठा भाव, तो इस समय पर जो भी हमने प्रयास किए, जितनी भी हमने मेहनत की, वो अब रंग लाने वाली रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर में स्थित होकर के आपके 3रे भाव को भी देखेंगे और 11वें भाव को भी देखेंगे। तो 3रे, 6ठे, 7वें, 11वें भाव का जब भी संबंध हो जाता है, तो जो हमने पराक्रम किया, जो हमारे कंपटीटर थे वो डिफीट हो गए, हमारा पराक्रम अब रंग लाने वाला रहेगा और उससे हम अब लाभ कमाने वाले रहेंगे। तो खुश हो जाइएगा, हर प्रकार से आपका भाग्य साथ देने वाला है। आप जो मेहनत करेंगे, मेहनत रंग लाएगी। आपके छोटे बहन भाई भी आपके कार्य में, आपकी सफलता में सहायक होंगे, तथा आपके बड़े बहन भाई भी इस समय पर आपका पूरा साथ देंगे। 3रा भाव यात्राओं के लिए देखा जाता है, तो ये समय हो सकता है आपको आपके काम के दौरान यात्राओं का थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है, तो इस समय पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चले, क्योंकि जो भी भाव के स्वामी होते हैं हर भाव से ही उनके परिणाम हमें मिलते हैं। तो इस समय पर बृहस्पति आपके 6ठे भाव के भी स्वामी है और 6ठा भाव पेट के लिए देखा जाता है, तो खान पान का थोड़ा सा इस समय पर ध्यान रख करके चलें। 11वें भाव में आपके राहु स्थित है, उच्च राशि में स्थित है। वैसे भी राहु 11वें भाव में अच्छे ही परिणाम देने वाले रहते हैं, और अब तो बृहस्पति का भी आशीर्वाद मिल रहा है, तो हर तरफ से आपको सुख समृद्धि दिलाने वाले रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिएगा, अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति पाइएगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सभी चीज़ें मिलने वाली है, खुश हो जाइएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।